नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। समय हम अंबेडकर चौक में सबसे पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी की चाह जिन्हों की वजह से आज जो कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इन्हीं की देन है। और क्या उस संविधान में जो लिखी गई बातें थी, जो हक हकूक थे, जो इक्वालिटी थी, कि आज भी हम उसी चीज़ पर चल रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय आप देख रहे हैं पिछले 170 दिन से आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज यहाँ पर अपने हक की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कमेटियां भी बनाएगी और आज फिर से एक बार रविंदर रैना जी इनके पास पहुंचे हैं, नौकरी से अपनी इनके पास पहुंचे हैं मनाने के लिए आज ये कॉन्स्टिट्यूशन दिवस। और साथ ही साथ ये जरूर जानने का प्रयास करेंगे कि कुछ पहले जब आए थे इन्होंने कहा था कि जब दिवाली आएगी या करवा चौथ आएगा इनको सैलरीज मिलेंगी, पर वो बिल्कुल भी नहीं मिली। इनकी पिछले 5-6 महीने से सैलरीज भी बंद विदहेल्ड कर दी गई है। उसी के चलते आज फिर से यह है। अब देखना ये आज ये जो बात कहकर जाएंगे, आज भी ये सिर्फ आश्वासन ही रह जाएंगे या उस पर अमल भी होगा। कमेटियां बनाई जा रही हैं, पर कमेटियां बनाने का जब वहां के एक डॉक्टर जो फार्मासिस्ट दुकान करते थे, श्री मक्खनलाल बिंद्रू साहब, छोटे बच्चे भी बैठे हुए हैं और हाथों में बैनर्स है हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। जो प्रिंसिपल मैडम सतविंदर कौर जी, दीपक जो बताया जीवन हमारा वही होगा नेता हमारा, और फिर राहुल आज इन लोगों का यही नारा है। और उसके बाद वहां चुने हुए कुछ सरपंचिस, और उसके बाद जब रजनी बालाजी को टारगेट किया गया तो ये हमारे भाई बहन मजबूर हो गए। ये खुशी से नहीं आए। आज भी इनका सामान कश्मीर के अंदर है। कोई वहां ये खुशी से यहां नहीं बैठे हैं। और वो जो सामान मैंने सुना है, जिन घरों में ये किराए के कमरे पर रहते थे, वो लोग बड़े अच्छे हैं। जैसे हमारे आदरणीय विपिन जी बता रहे थे कि कश्मीर के अंदर जहां आप लोग रहते हैं, वो सारे वहां के हमारे मुसलमान भाई बहन हैं। उनके घरों में रेंटेड अकोमोडेशन, किराए के अकोमोडेशंस पर आप रहते हैं। लेकिन आज वो भी मजबूर हो गए। और मुझे ये खबर आ रही है कि इनके सामान उन्होंने अपने घरों से मजबूरी में, दुखी होकर, क्योंकि वो भी डर के साए में है, डर के साए में है, और इनका सामान शायद निकाला है, ताले निकाल दिए गए। आखिर ये जाएं तो जाएं कहां जाएं? आखिर वहां जाके रहेंगे तो कहां रहेंगे? ये मुझे लगता है कि हमारे जनाब मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, मैंने पहले कहा दर्द दिल रखने वाले एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। हमने वो दौर देखा जब 2016 में भी कुछ टाइम के लिए हालात खराब हो गए थे, 2010 में भी हालात खराब हो गए थे। एक ट्रांजिटरी पीरियड होता है ट्रांजिशन का। सरकमस्टांसेस को, हालात को डील करने के लिए हालात के मुताबिक रणनीति बनाई जाती है। कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी रणनीतियां, पॉलिसीज बनी हैं। और मुझे लगता है वैसे भी कुछ दिनों के बाद विंटर वेकेशंस वहां होने वाला है। पहला काम मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि एक बार चाहे जम्मू बेस्ड ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो कश्मीर में काम करते हैं ये हो, या हमारे जो कश्मीरी पंडित बहन भाई पीएम पैकेज या नॉन पीएम पैकेज में लगे हैं, एक बार इनको अपने घर में बुलाएं। इनकी दुख तकलीफ
सुने। शायद जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जो फीडबैक देते होंगे, उसके अलावा कोई 4 ऐसी बातें माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के संज्ञान में आएंगी जब इन भाई बहनों से जो ऑल रिजर्व कैटेगरीज से ताल्लुक रखते हैं या जो कश्मीरी पंडित हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, एक बार इनसे आमने सामने रूबरू होके एक बार अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बात करेंगे, मुझे यकीन है वही मौके पर वो फैसला लेंगे इनके बारे में। इंसानियत का तकाजा है और इंसानियत के दायरे में इन सारी चीजों का फैसला हमको लेना। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम का हमने गठन किया, कमेटी बनाई। जब मैं पहली बार यहां आया, साथियों, वो कमेटी के लोग आपसे भी मिले, आपके यहां भी आए होंगे, आपने मुलाकातें की। उसके बाद डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, वो अपनी सारी टीम को लेके कश्मीर में गए। वहां कश्मीरी पंडित हमारे भाई बहन जो कैंपू में रहते हैं उनसे भी मिले, कैंपू का दौरा किया और उन्होंने मुझे आके ये बताया, मुझे आप सबके सामने ओपन ये बोलने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी गई है, उन्होंने कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट वो तैयार कर रहे हैं। हम गवर्नर साहब को भी वो रिपोर्ट देंगे। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि बहुत जल्द ये जो हमारे भाई बहन 180 दिन से धरने पर हैं, चाहे जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीरी पंडित हैं, तुरंत इनके संदर्भ में कुछ फैसले लेने की जरूरत है। पहला काम जो आदरणीय बिपिन जी ने कहा है, फौरन इन सरकारी मुलाजिम कर्मचारियों की सैलरी रिलीज होनी चाहिए। ये कशमकश चलती रहेगी, आज नहीं 2 महीने 6 महीने के बाद इन्होंने खुद कहा जहां हमारी नौकरी है हम जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि जो हालात हैं, परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए कुछ फैसला लेना पड़ेगा। हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने भी एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में यहां श्री मनोज कुमार द्विवेदी साहब को पहले चेयरमैन बनाया गया, उनकी सेंट्रल डेपुटेशन ट्रांसफर होगी। फिर श्री रोहित कंसल जी को लाया गया, 4 दिन पहले उनको भी सेंट्रल डेपुटेशन पर भेज दिया गया। इसके बाद ये जो हमारे सरकारी कर्मचारी भाई बहन हैं, चाहे जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीरी पंडित भाई बहन हैं, ये बहुत परेशान हैं। मैं समझता हूं आपकी परेशानी। मैंने खुद 3 बार लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में आपकी बात लाई और अभी आपने देखा होगा कि डॉक्टर निर्मल सिंह जी भी उनको मिलके आए। हमने उनको सारे हालात से रूबरू कराया है और मुझे लगता है इस कमेटी की जो रिकमेंडेशंस, एक पूरी फाइल कम्प्रीहेंसिव, हम उसको पब्लिक डोमेन के लिए रिलीज भी करेंगे, आपको भी उसकी कॉपीज देंगे। मुझे यकीन है ये जो लोग हैं, जैसे निर्मल सिंह जी हैं,
आखिर इन लोगों ने भी सरकारें चलाई, जिम्मेवार लोग हैं, अच्छे अच्छे एडवोकेट्स हैं, एमएलएज और एमएलसीज हैं, पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर देवेंद्र मनियाल साहब। इन लोगों ने सरकारें चलाई हैं और जो रिकमेंडेशंस उन्होंने की है यहाँ के हालात के मुताबिक की। हम यही पैदा हुए हैं और आपने ठीक कहा, इसी मिट्टी में हमने अपने आखिरी श्वास देने हैं। ये कोई घबराने वाले डरने वाले लोग नहीं। हमने जंगें लड़ी हैं, लेकिन जैसे किसी एक कश्मीरी पंडित भाई ने कहा था, लड़ने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, बलिदान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठकर दफ्तर में जंग होगी तो मैदान जंग में लड़ेंगे, सिपाही की तरह, फौजी की तरह लड़ेंगे। कुर्सी पर, स्कूल के अंदर, दफ्तर में, या किसी हॉस्पिटल में, या किसी जगह में। इसलिए मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन डे के ऊपर, आज 26 नवंबर संविधान दिवस है, मैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूं अपने इन भाई बहनों की ओर से कि आप ने पहले भी बहुत मानवता के हित में निर्णय लिए हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। आपने बड़े बड़े फैसले यहां किए हैं जहां आम लोगों को राहत मिली है। बड़ी अच्छे तरीके से आपने जम्मू कश्मीर के लोगों का दर्द, दुख, तकलीफ आपने सही है। यहाँ कोई गोलियों का शिकार हो जाता है, आप दूर पहाड़ों में भी उन लोगों के घरों में जाते हैं। मैंने खुद देखा राजौरी के बुदल के अंदर, जब एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब वहां पहुंचे, आपके दिल में लोगों के लिए दर्द दिल है। मैं चाहता हूं कि आप एक बड़ा फैसला लें और तुरंत ये सभी जो अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हमारे भाई बहन हैं, तुरंत इनकी सैलरी रिलीज हो, ऐसी मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं। और दूसरा, इन मुलाजमों के डेपुटेशन से वो मिले राजभवन में, जिसमें ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज के डोगरा एम्प्लॉइज और कश्मीरी पंडित बहन भाई। अगर हम इनको कश्मीर भेजेंगे, ये रहेंगे कहां, ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। इस पर भी हमें विचार करना होगा। ये हमारे भाई बहन हैं, परिवार के सदस्य हैं और हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते मुझे विश्वास है कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये फैसला लेंगे और आपको यकीनन राहत मिलेगी। मैं सर एक सवाल जी, एक सवाल कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसी लिए पूछ रहे हैं सर। एक मौका मिलना चाहिए सर बोलने का, प्लीज। आज चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन डे है और संविधान हर एक व्यक्ति को राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, राइट टू लाइफ। रविंद्र राणा सर, आज रविंद्र राणा सर, मौका मिलना चाहिए बोलने पक्का यकीन आप देखेंगे, आप विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए, हमारे गवर्नर साहब दर्द दिल रखने वाले एक बड़े शख्स हैं। मैं पहले तो आपका कोई ना कोई स्वागत करती हूँ, आप फैसला यहाँ पर लेंगे आए और आपको। आप सब जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, आपको, देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को, एलजी साहब को मेरी तरफ से आज का जो संविधान दिवस है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। तो मुझे यहाँ हक है बोलने का, क्योंकि वही संविधान जिसको हम हाजिर नाजिर जान के देश को चलाते हैं, वो हमें, मुझे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की इजाजत देता है। उसी राइट की वजह से आपने हमसे जो कुछ कहा, आपको भी उसी संविधान ने राइट दिया है। हमने सुना, हमें वो राइट मिला है। मैं यहाँ से मुझे राइट मिला हुआ है। सर मुझे आप एक बात बताइए, आज आप दूसरी बार यहाँ आए हैं, हमने पहली बार भी आपका वेलकम किया, आज भी करते हैं, लेकिन सर आप बताइए कि हमें आखिर कितना समय लगेगा? ये जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसको बनने में कितना
समय लगेगा। देखिए सर, आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया। देखो वो कॉन्स्टिट्यूशन में सर, एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि धारा 370 जो है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी है। वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वी आर ऑल एजुकेटेड पीपल, हमें पता है। लेकिन आपने उसको रातों रात हटाया, हम फेवर करते हैं, हम खुश हैं कि आपने धारा 370 को हटाया। चलिए मैडम जी, चलिए बहन जी, आपने स्टेटहुड से यूटी का दर्जा दिया, क्या हमारे लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी नहीं हो सकती? चलिए देखिए, हमारी बहन ने जो बातें कही, मैं अपनी बहन का दर्द, तकलीफ, परेशानी समझता हूं। मैंने इसका जिक्र पहले ही किया कि जो एलजी साहब ने सभी वो जो मुलाजिम जम्मू के एम्प्लॉइज जो कश्मीर में लगे हैं या कश्मीरी पंडित हैं, इनकी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन किया था। खुद एलजी साहब ने ट्वीट किया था कि इन्हें टाइम बाउंड मैनर ये कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन उस कमेटी के जो पहले अध्यक्ष थे, चेयरमैन श्री मनोज द्विवेदी साहब, जब उनकी ट्रांसफर हो गई, वो दिल्ली चले गए। उसके बाद कमेटी को रीफ्रेम किया गया और श्री रोहित कंसल जी को कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन 4 दिन पहले श्री रोहित कंसल जी का भी सेंट्रल डेपुटेशन बेसिस पर ट्रांसफर हो गया है। मैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि सभी जो जम्मू बेस्ड जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं कश्मीर में काम कर रहे, और जो कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के तहत कश्मीर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पहला काम जो हमें करना बेहद लाजमी है वो है कि उनकी सैलरी रिलीज होनी चाहिए, वो तुरंत रिलीज की जाए। और एक बार खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब, जो कि दर्द दिल रखते हैं इन सारे एम्प्लॉइज के बारे में, उन्होंने मानवता के तत्वाधान में बहुत बड़े बड़े फैसले यहां लिए हैं। और मुझे यकीन है कि इनसे मुलाकात के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यकीनन तुरंत कुछ बड़े फैसले लेंगे। और तीसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस कमेटी का गठन किया था डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी, अजय भारती जी और हीरालाल भट्ट जी और चांद जी भट्ट, ये सभी साथी आपसे भी मिले हैं, कश्मीरी पंडित भाई बहनों से भी मिले हैं, और कश्मीर के अंदर भी जाकर उन्होंने वहां कैंपों का भी दौरा किया है, और कुछ घरों में यहां जम्मू के ऑल रिजर्व कैटेगरी बेस्ड एम्प्लॉइज रहते थे, उन घरों का भी दौरा किया है। वो कमेटी के चेयरमैन और सदस्य वो सभी एलजी साहब से मिले हैं, और गवर्नर साहब को उन्होंने एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट की है। मुझे यकीन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस मामले में जल्द कोई फैसला लेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो, ये धरना भी समाप्त हो और इनकी समस्याओं का भी समाधान। सर, आप पहले भी आए थे, रविंद्रनाथ सर, आप पहले भी आए थे, रविंद्रनाथ सर, आप पहले भी आए थे, फिर आखिर जो वो क्यों नहीं हमारी को वो बुलाएंगे, इनसे बात करेंगे और इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। जहां कहीं कोई डीडीओ कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जब इनकी खुद की मुलाकात, खुद ये जाए वहां गवर्नर हाउस में, गवर्नर साहब इनको बुलाएंगे। मैं गवर्नर साहब को अपील करता हूं कि इन्हें फौरन बातचीत के लिए बुलाया जाए और यकीनन एलजी साहब बड़ा फैसला लेंगे। सुनिए 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 मैडम जी, बहन जी सुनिए, बहन जी सुनिए ना, देखिए वो तो क्यों बैठे हैं आप?
देखिए एक मिनट मेरी बात तो सुनो ना। मैंने सुनिए मेरी बात सुनिए। जब मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील की है कि वो खुद इनको बुलाकर इनके साथ बातचीत करें, मुझे लगता है कि अगर वो बैठक एलजी साहब करते हैं उसमें बड़ा फैसला होगा और इनकी समस्या का यकीन होगा। देखिए मैं इसलिए आप सबके बीच में आया हूँ, आप सबके बीच में इसलिए आया हूँ कि आप लगभग 180 दिन से यहाँ बैठे हैं और आज संविधान दिवस है और यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि एलजी साहब जल्द इस विषय पर निर्णय लेंगे। सर आप हमारे एडवोकेट हैं। पक्का रविंदर राणा सर आपसे सवाल करूंगी। पहले भी आप जब आए थे आपने कहा था करवा चौथ और दिवाली पर रविंदर राणा सर एक मिनट सवाल तो सुनिए। आपने कहा था करवा चौथ और दिवाली पर सर क्यों जमा क्या करते हो इस समय रविंदर राणा जी से जरूर सवाल करेंगे कि पहले भी आप आए थे जब आपने बोला था कि दिवाली और करवा चौथ पर इनकी सैलरी जरूर रिलीज होंगी, पर क्यों नहीं इनकी सैलरी रिलीज हुई, ये बड़ा सवाल है। फिर से जानने का इनसे प्रयास करेंगे आखिर क्या कहना है रविंदर राणा जी का। आज जम्मू जो सरकारी मुलाजिम कश्मीर में लगे ये काम से भाग नहीं रहे। उन्होंने 15 साल कश्मीर में काम किया है। अब जब टारगेटेड किलिंग्स की एक साजिश शुरू हो गई, जब रजनी बालाजी को निशाना बना दिया गया, मैडम सतिंदर कौर जी को, दीपक मेहरा जी को, राहुल भट्ट साहब को जब निशाना बना दिया गया, तो इन सबके जब वहाँ मक्खनलाल बिंद्रू जी को निशाना बनाया गया तो इन सबके मन में भय उत्पन्न हो गया। और हम सब जानते हैं, हमें भी जो जानकारी मिली है, स्थानीय लेवल पर जो एसएचओज हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, वो भी जब ये जाने की कोशिश करते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूं कि एक तो सैलरी तुरंत रिलीज होनी चाहिए, बहुत जरूरी है, ताकि इनके एक मिनट देखिए, मैंने 2 बार मुलाकात की है। मैं चाहता हूं कि इनकी खुद की जाए पर वचन ना जाए। रविंदर राणा सर आपने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए। सर 3 बार आश्वासन दिया सर। दिवाली और करवा चौथ पर तनख्वाहें मिलेंगी। नहीं, उनसे हमने पूरी बात की है। मैंने खुद 2 बार गया, जो हमने कमेटी का गठन किया, उन्होंने कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट तैयार की है और खुद डॉक्टर निर्मल सिंह साहब जो हैं वो उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो मिले हैं एलजी साहब से। मुझे लगता है कि एलजी साहब एक बड़े दिल के मालिक हैं, बड़े फैसले लेते हैं और दर्द दिल रखने वाले एक बेहतरीन शख्स हैं। वो यकीनन इन सरकारी मुलाजमों के बारे में अच्छा सोचेंगे, बेहतर सोचेंगे और जल्द सोचेंगे। आपने देखा आज महिलाओं ने गेट ही बंद कर दिया रविंदर राणा जी को। रविंदर राणा सर रविंदर राणा सर समय आप देख रहे हैं, महिलाएं जो है आज जम्मू कैटेगरी ने रविंदर राणा जी का रास्ता रोका हुआ है।
मीडिया के साथ ऐसा नहीं करना होता। सर ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਬੱਚੇ सर सेक्टर में इधर आओ भाई, ऐसी बात नहीं करनी होती मैडम जी। ओ मैडम जी, आपको मैंने 7 महीने हो गए टाइम बोर्ड मैनेजर डिफाइन करिए आप बात करते हैं दोबारा उनसे। सैलरी ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਕੋਈ EMPLOYEES ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਪੁੱਛੋ ਦੱਸੋ ਕੌਣ एक बात देखो ना, मैंने आपके सामने गवर्नर साहब से बात की है, मैंने भी की है। सुन एक मैडम जी बात तो सुनो आप। मैडम सरकार है सर। मैडम जी मेरी बात सुनो आप। जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कोई आपसे हमदर्दी रख के मुझे भी आपकी पीड़ा है, आपकी परेशानियों की तकलीफ है। मैं खुद 2 बार गवर्नर साहब से मिला हूँ, फिर मिलूंगा, समाधान करेंगे। क्यों नहीं परेशानी से जूझ रहे हैं ना, आपको है परेशानी, हम समझते हैं। मैं अगर मुझे सुनिए, अगर मुझे परेशानी नहीं होती मैं आपके बीच में आता। सच हम आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार है, रिक्वेस्ट आपके वेलकम किया हमने आपका दूसरी बार भी सर, लेकिन परेशानी से हम जूझ रहे हैं। आप लोग समाधान, सफर कर रही है। सुनो समाधान निकालेंगे। मैं एक बार बात करके फिर मिलेंगे। सर एलजी साहब आपकी नहीं वो देखो मेरी बात सुनो। नहीं सर इतनी बड़ी एक प्रचंड बहुमत आपके साथ है बीजेपी। मेरी बात तो सुनो मैडम जी मेरी बात सुनो। एलजी साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, ठीक है, और मैं पहले भी 2-3 बार उनसे मैं 2 बार मिला हूँ। डॉक्टर निर्मल सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, आपने देखा कल परसों वो गए हुए थे, उन्होंने भी बात की है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके इस समस्या का समाधान हो। कॉन्स्टिट्यूशन डे पर क्या आज संविधान दिवस है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे क्या दे रहे हैं? हिंदुओं को जम्मू कश्मीर में तनख्वाह से नहीं वंचित रखा गया है। हिंदुओं को पहली बार हिंदुओं को पहली बार 6 महीने से तनख्वाह से वंचित रखा गया है। देखो मुझे देखिए आशीष जी, एक सरकमस्टांसिस हो गया, और मैंने पहले कहा है कि इस प्रकार के हालात पहले भी बने। ये वो एम्प्लॉइज है जब 370 टूटा, इन्होंने दिन रात काम करके सैलरीज रिलीज की लोगों। मेरी बात सुनो। लेकिन आज आपने वायदा किया था दिवाली को भी, जब कश्मीर बंद होता है ये सैलरी रिलीज करते हैं वहाँ पर काम करके। नहीं सुनिए, क्या ये 6 महीने मेरी स्वयं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, 2 बार मैं मिला हूँ, डॉक्टर निर्मल सिंह जी की मुलाकात हुई है, और कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि इस सारे मामले पर जल्द फैसला लेने क्या देकर जा रहे हैं आज? मैं इनसे आज संविधान पहले भी आपने कहा था। देखिए मैं कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हूँ कि मैं कोई चीफ मिनिस्टर तो हूँ नहीं कि मैं तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तुझे सारे ही में जम्मू नहीं जाना। चलिए इस समय हमारे साथ जो कि एडवोकेट अना, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार ये आल जम्मू वेस्ट रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज़ के पास भी जाती हैं। आज उनके पास भी जाती है पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज़ उनके। अना जी आज फिर से एक बार रविंदर अना जी, आज सबसे पहले तो संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हम उस पर खरा उतर रहे हैं, और साथ ही साथ आज फिर से रविंदर राणा जी यहाँ पर आए इनके साथ वो संविधान दिवस मनाने के लिए। सवाल बड़ा ये, पहले भी जब आए थे कहा था दिवाली पर करवा चौथ पर आपको सैलरीज रिलीज होंगे। आज जब हमने सवाल किया कि आपके पहले वादे का क्या, तो कहते मैं सीएम थोड़ी ना हूँ। फिर एक तरफ से कहते हो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट पर है, वही कुछ करेंगे। फिर यहाँ आने का, कमेटियाँ बनाने का क्या मतलब है? मैम आपको एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ। इन्होंने बोला आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान को किसने दी है? हम लोगों ने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, राइट? इन्होंने नहीं दी है। संविधान हमारा उतना ही है जितना इनका है, ठीक है? और अगर आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो ये आज आर्टिकल 21 वायलेट नहीं हो रहा है, राइट टू लाइफ आज वायलेट नहीं हो रहा है। और इनकी डेडलाइन क्या है काम की? आपका गाड़ी का पीयूसी, आपके गाड़ी का पीयूसी, मेरे गाड़ी का पीयूसी, इंश्योरेंस, लोन इंस्टॉलमेंट्स, बच्चों की फीस का डेडलाइन। कितने बच्चे हैं यहाँ? अभी 31 मार्च को खत्म हो जाएगा और नया एकेडमिक ईयर शुरू हो जाएगा, राइट? सबकी डेडलाइन है। आप 15 दिन में फीस कीजिए, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ये पॉलिटिशियंस का क्या है? इनका डेडलाइन क्यों नहीं है?
आप सीधा बताइए ना कि आपका ट्रांसफर बनाना है पॉलिसी की नहीं बनानी है, हाँ या ना। अगर हाँ है तो क्या डेडलाइन है, कितनी देर तक? मैम 180 डेज मायने रखते हैं। ये बच्चे यहाँ 7 बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, दे आर नॉट सपोज टू बी है, दे आर सपोज टू बी इन स्कूल। कॉन्स्टिट्यूशन डे के दिन बच्चे प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, दिस इज अ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी तो रह ही नहीं गई है। और अगर एलजी साहब ने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया था कि इनकी आप सैलरी रिलीज करो, तो ये सैलरी क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं? एलजी ऊपर है कि डीडीओ ऊपर है? अगर डीडीओ ऊपर है तो एलजी को बोलो, वहाँ के पुलिस SHOs भी कह रहे हैं, एलजी को बोलो कुर्सी छोड़ो, ठीक है? उनकी बात ही नहीं मानी जा रही। एग्जैक्टली। और अगर एलजी ने बोला है कि ट्वीट किया है कि आप सैलरी रिलीज करो और डीडीओ रिलीज नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा है, और जो काम नहीं करेगा उसकी सैलरी बंद करो। सबसे पहले तो डीडीओ की सैलरी बंद करो। सर मैम ये लोग यहाँ, दिस इज नॉट डन। आप पहले डेडलाइन बताइए, आप एक कमेटी फॉर्म कीजिए, आप 1000 कमेटी फॉर्म कीजिए, डजंट मैटर। वी वांट अ कंक्लूसिव रिजल्ट एंड वी वांट अ डेडलाइन। अन्ना जी, एक तरफ आज प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत उन्होंने रैली निकाली, नंगे पाँव रैली निकाली, और साथ ही साथ एक तरफ से SHOs खुद बोल रहे हैं 1990 में भी नंगे पाँव ही काफी लोग आए थे, ये फिर से 2022 से रिपीट। और एक तरफ से SHOs खुद कह रहे हैं आप वहाँ पर ना आइए, और जहाँ पर जो अभी रविंद्र रैना जी बोल के गए ना कि जो मालिक मकान थे, जो ऑनर है, उन्होंने इनके सामान खोल दिए हैं, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं अब लेनी, फिर किस वजह से DDOs इन्हें परेशान कर रहे हैं कि आप रिज्यूम कीजिए ड्यूटी, नहीं तो विदहेल्ड सैलरी होगी। ये निजाम किस तरह का चल रहा है हमें भी समझ। मैम आपको 2 चीजें बताती हूँ। आपने वो सुना स्केपगोट पॉलिसी, किसी ना किसी को बलि का बकरा बनाओ। तो गवर्नमेंट, हमें नहीं पता गवर्नमेंट किसको क्या ऑर्डर दे रही है, इनके आपस में ही तालमेल नहीं है। डीडीओ कुछ और बोलता है, एलजी साहब कुछ और बोल रहे हैं, SHO साहब कुछ और बोल रहे हैं, मकान मालिक वहाँ कुछ और बोल रहे हैं, इनके आपस में तालमेल नहीं है। तो कौन सड़क पे है? ये एम्प्लॉय सड़क पे है। दूसरी बात, आपने बचपन में सुना था हवाई किले बनाना, बस 2022 में वो सपना साकार हो गया, हवाई किले बनाना। ये आए, इन्होंने 10 कहानियां सुनाई, हम ये करेंगे, हम वो बार वही करेंगे, दोहरा रहे हैं। तो पर ये कि जब हम सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं मैं CM तो हूँ नहीं। मैम सीएम होने से क्या होता है? अगर ये सीएम नहीं है, एटलीस्ट स्टेट के अध्यक्ष तो हैं एक पार्टी के। मैम एलजी साहब किसके हैं? इसको पता क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका किनारा कर लेना, राइट? आप एलजी साहब किसके हैं? बीजेपी के। सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। अभी ये भी बीजेपी के हैं। तो आप हमारे लिए काम कीजिए, हम आपको वोट देंगे, सिंपल इज दैट। आप काम तो कर ही नहीं रहे, आप यहाँ के हवाई किले बना रहे हैं। मैम हवाई किले से नहीं होता। जिस बच्चे को अभी 31 मार्च के बाद न्यू एकेडमिक ईयर जाना है, वो कैसे करेगा? बात इनकी पॉलिटिक्स की नहीं है, बात है बच्चों की। अब ये बताइए कितने बच्चे हैं यहाँ? कम से कम 10 बच्चे तो होंगे जो यहाँ, नहीं जो 10 अभी यहाँ खड़े हैं, 10 यहाँ सामने खड़े हैं। आप कैमरा घुमा के देख लेते हैं। मैम हमारे जो बच्चे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक बच्चे पढ़ते होंगे, हमारे एम्प्लॉइज के बच्चे हैं, तो उनकी हमारे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है। इनको सब चीज़ें झूठी लग रही हैं। देखो ये झूठा नहीं है। अगर 1990 में एक्सोडस हुआ था, जहाँ कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ हुआ था, 30 साल तक उनको जम्मू के अंदर सैलरी दी गई थी। 30 साल दी ना दी, किसके लिए दी थी? लाइफ थ्रेट था। तो हम वी आर आल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, हमें भी लाइफ थ्रेट है। 3 महीने सैलरी नहीं दे सके। फिर हमने कहा कि हम डिग्निटी से सैलरी लेना चाहते हैं, हमारी सर्विस ली जाए, हमारी सर्विस ली जाए ना। जहाँ क्या कोई वैकेंसी नहीं है क्या? इन्होंने पूरा GMC में पूरी वैकेंसी पूरी कर दी है। जहाँ जितने भी हॉस्पिटल में वहाँ इनकी वैकेंसी पूरी हो गई है। जहाँ डायरेक्टर ऑफिस में डायरेक्टर को पूछो, अभी डायरेक्टर ने कुछ दिन पहले निकाला था, हमारे पास स्कैसिटी ऑफ एम्प्लॉइज है। किस डिपार्टमेंट? हमारी से सर्विस लें और हमारी पॉलिसी फ्रेम करें। उसके लिए टाइम बोर्ड ने इन्होंने खुद लिखा है कि टाइम बोर्ड मैनेजर से आपकी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाएगी। अगर टाइम बोर्ड खुद लिखा है, टाइम बोर्ड मैनेजर से पॉलिसी बनाई जाएगी, वो टाइम कितना? 6 महीने हो गए आपके सामने बैठे हुए। फिर उसके बाद भी हम कहते हैं लो आप टाइम हमें फिक्स करके दे दो, रिटर्न ऑर्डर निकालो कि हम 1 महीने के बाद बना देंगे, 15 दिन के बाद बना देंगे। तब तक तो हमारी सैलरी निकालें। हम अगर इनको लगता है कि बिना काम के नो वर्क नो सैलरी करनी है, तो हमसे काम लो ना। हमने कब मना किया? जहाँ लगाओ वालों बायोमेट्रिक, जहाँ भी जम्मू के अंदर जितने भी ऑफिस में लगी हुई है, वहाँ हम लगाएंगे बायोमेट्रिक। हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हम सर्विस करने के लिए? हम पिछले 16 साल से वहाँ सर्विस कर रहे थे। तो हमने कभी कोई शिकायत की? कभी आपने हमारा इस तरह का प्रोटेस्ट देखा? हमने बिना गवर्नमेंट अकोमोडेशन के हम काम कर रहे थे, लोगों के घरों में रह रहे थे। अब जिनके घरों में हम रहते हैं वो खुद इनसिक्योर हैं, वो हमें रखने के लिए तैयार नहीं है, तो हम रहेंगे कहाँ? वहाँ माइंस में टेम्परेचर है। तो हम कहते हैं अब रविंद्र रैना जी दिवाली पे भी हमारे पास आए थे, अभी भी हम स्वागत करते हैं। वो हमारे जम्मू के लीडर हैं, बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं,
लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं एलजी बीजेपी का, सेंटर में गवर्नमेंट आने बीजेपी के बाद फायदा तो हो, जो वायदा करके जाते वो तो पूरा करें। मैम तनख्वाहें कहा था कि हम सीधा और क्लियर कट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हम सोशल साइंस के टीचर हैं, कोई साइंस का टीचर है, हमें सब पता है पॉलिटिक्स किसे कहते हैं। हमने ही बच्चों को पॉलिटिक्स सिखाई है। हमारे पढ़े हुए बच्चे ही लीडर बनते हैं, बीडीसी एमएलए सरपंच वही बनते हैं, वो आईएएस केएस ऑफिसर बनते हैं। हम नहीं बने तो ये थोड़ी कि हम नेता भी बनते हैं। कश्मीर के अंदर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो सरपंच बने, बीडीसी मेंबर बने। मैं कह रहा हूँ हमें पार्टी सिखाने की जरूरत नहीं है, हमारा लाइफ थ्रेट बना हुआ है। हमें हमारे साथ आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है तो आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। आज वही तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ कहा जाता है। हम फिर भी यही गुहार लगा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत कुछ कहता है, हम जो कह रहे हैं वो सुनो। हम पिछले 6 महीने से खज्जल हो रहे हैं, हमारे बच्चे खज्जल हो रहे हैं, हमारे पेरेंट्स खज्जल हो रहे हैं। सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट, एलजी बीजेपी की गवर्नमेंट का, जहां सबसे बड़ी पार्टी हमारे अध्यक्ष के बीच में इंटरवीन करती है, वो सबसे बड़ी पार्टी, फिर मसला कहाँ अटका हुआ है? हम ये पूछना चाहते हैं फिर कहाँ मसला अटका हुआ है? हमारी सैलरी रिलीज की जाए और जल्द से जल्द टाइम बॉन्ड मैनर से, जिस तरह से आपने वादा किया था, खुद गवर्नर साहब ने कहा था डन, आपकी ट्रांसफर पॉलिसी होनी चाहिए, तो फिर अब क्या है? कहाँ पे रुकावट है? वही ना, जब करवा चौथ पर आए थे सर रविंद्र राणा जी और साथ ही साथ दिवाली पर कहा था आपकी सैलरीज मिलेंगी, और जब आज हमने सवाल पूछा कहते मैं सीएम थोड़ी ना हूँ। फिर ये दोहरी, या तो आप वायदा ना कीजिए, अगर करते हैं फिर इस तरह की बात मत कीजिए ना। देखिए मैडम, हम एक ही चीज़ आपके माध्यम से बोलना चाहते हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, इसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इसके साथ साथ अगर वो ये बोल के गए हैं, क्योंकि काफ़ी क्राउड था, कि मैं सीएम नहीं हूँ, तो हम ये कहते हैं कि आप आने वाले सीएम की उम्मीद तो रख सकते हैं ना। आप उम्मीद लगा के तो बैठे हैं ना, तो वो जो उम्मीद है वो किसने पूरी करनी है? और अगर हम एक चीज़ और है, देखिए हमें नहीं पता कि अंदर पॉलिटिक्स क्या चल रही क्या नहीं चल रही है, हमें उसके बीच में पढ़ना भी नहीं है। लेकिन हम इतना जानते हैं कि वो जब भी हमारे बीच में आए, जब उनकी कमेटी के साथ जब भी हमारी बात हुई, जिस दिन हमारी पूरा एक ज्वाइंट हमारी बातचीत हुई थी पीएम पैकेज के साथ और हमारे साथ, तो उन्होंने फुली सपोर्ट हमें किया, मीडिया के सामने किया कि हाँ वाकई में प्रॉब्लम है, आप रेंटेड अकोमोडेशन में रहते हो, कहाँ जाके रहोगे, सिक्योरिटी कंसर्न है, सैलरी मिलना जो है वो आपका राइट है। हमें नाम दिया है सॉफ्ट टारगेट, खुद दिया ना एडमिनिस्ट्रेशन ने, खुद कहा ना हमें सॉफ्ट टारगेट, कोई भी इजीली हिट करके चला जाता है। वो हमारे साथ संवेदनशील है, हमारी बातों को सुनते हैं, हमारे एडवोकेट बने हैं। लेकिन आज हम एक प्रश्न ये उठाते हैं कि जो हमारा एडवोकेट बना, जो हमारा लोकल प्रतिनिधि है, ठीक है, जिसको हमने चुना, अगर उसकी भी कोई सुन नहीं रहा, तो हम फिर सेंटर से पूछते हैं कि हम क्या है फिर आपके लिए? हम क्या कीड़े मकोड़े हैं आपके लिए कि जिसको कोई भी रोन के चला जाएगा? जिन लोगों को हमने चुन के आगे बिठाया, अगर आज आप उनकी नहीं सुनोगे तो आप हमें बताओ कि हम आप पे किस बात का विश्वास कर लें। आज हम इस आर्टिकल की बात करते हैं 21A, जो फ्री एजुकेशन की, राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। आज का 6 महीने से हमारे बच्चों का कोई राइट नहीं रहा है। जहाँ पे कहते हैं एक छोटी सी बात होती है, जब कुछ भी किसी को पत्थर बच जाता था तो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात होती है। आज हमारी मैडम को गोली बजी तो क्या ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हुआ? आज उसी बच्ची को क्या इंसाफ दिया गया? मैं एक ही चीज पूछती हूँ, आप लिखते हो बायोमेट्रिक अटेंडेंस, हमने 1000 बार कहा सुबह तक चलो जनाब हम पहुंच जाएंगे, शाम की गारंटी दे दो। सुबह की चल मैं खुद उठा लेती हूँ गारंटी, उठा लेती हूँ, चलो इतना मैं दिल रखती हूँ। आप शाम की गारंटी दे दो, मुझे दे दो शाम की गारंटी। आपने 180 दिन में एलजी सर को क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपके माध्यम बता देती हूँ कि सर आज भी 80% एम्प्लॉइज हमारे फार फ्लंग एरिया में पोस्टेड हैं। मैं आज उसी स्कूल में हूँ जिस स्कूल में 10 साल से थी, ये मैडम आज उसी स्कूल में जिस साल पिछले 8 साल से थी। हमारे मैक्सिमम टीचर्स वहीं पर हैं। क्या आपने जो सेफ जोन बनाए थे, क्या उसमें आपने अपने हमारे टीचर्स को लाया? नहीं लाया। आपने 180 दिन में एक बात की ही एकोमोडेशन की, आपने एकोमोडेशन पे कोई बात की हमारी कि आप हमें कहाँ बिठाएंगे? आपने बिल्कुल नहीं की। आपने कमेटी बनाई, पॉलिसी कहाँ गई? देखिए मैम, आर्टिकल 21 जो है ये एक प्राइम आर्टिकल माना जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि अगर राइट टू लाइफ होगा तो हम बाकी आर्टिकल्स अप्लाई कर सकते हैं। और वहाँ ही संविधान ये भी कहता है कि अगर किसी भी आर्टिकल की वायलेशन की जाती है तो फिर आर्टिकल 32 भी है, हार्ट एंड सोर्ट आर्टिकल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32, कि अगर किसी भी आर्टिकल की वायलेशन होती है तो आर्टिकल 32 को अप्लाई किया जा सकता है। तो फिर हमें उसका रास्ता भी पता है। तो हम अब आश्वासन पे आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अब हमें यहाँ रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हम अकेले सफर नहीं कर रहे, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सफर कर रहे हैं। और आर्टिकल 21 और 21A की वायलेशन की जा रही है। और संविधान ये भी कहता है कि अगर किसी भी आर्टिकल की वायलेशन की जाए तो आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको अप्लाई
अप्लाई किया जा सकता है। आपने देखा साफ तौर पर हमने यहाँ के आपको दृश्य बताया, लाइव दृश्य बताया इस समय, जो कि आज जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के जो यहाँ पर थे, और जिस तरह से आज फिर से रविंदर रैना आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पर उन्होंने आकर अपनी बात को रखी। सवाल बड़ा ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन डे तो मना रहे हैं, तो क्या आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हो रहा? ये बड़ा सवाल है, राइट टू लाइफ। आखिर हम जाए तो जाएंगे कहाँ पर, किस तरह से आप? जी जी मैम देखिए, लास्ट में हमें एक ही चीज़ बोलनी है कि एक तो आज कॉन्स्टिट्यूशनल डे है, ठीक है, वॉर होती है रशिया यूक्रेन के बीच में, तब आप 24 घंटे में वहाँ से अपने इंडियंस को ले निकालते हो। हमारे लिए 6 महीने लग रहे हैं आपको श्रीनगर से यहाँ पे हमें लाने के लिए, ये क्वेश्चन है। क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए जो है ना, बेशक लड़ाई नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए वहाँ पे लड़ाई से बदतर हालात है। लोगों के लिए बाजार खुला होगा, हमारे लिए बंद होता है। बच्चों के लिए, उनके लिए स्कूल खुलेंगे, हमारे लिए बंद है। वहाँ पे लोग जिंदा जी रहे हैं, लेकिन हम वहाँ पे मर रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं और एक उम्मीद रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डे पे कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हमारे एलजी सर बैठे हैं, आज वो इस दिन का सम्मान रखें और हमारे फेवर में एक ट्वीट करें। चलिए देखते हैं आज की इस पूरी जो हमने विजुअल बताया, क्या एलजी महोदय कोई ट्वीट के माध्यम से इनको राहत पहुंचाएंगे। और साफ तौर पर एक तरफ गोली की मार और दूसरी तरफ कलम की मार, तो आप खुद बताइए ये लोग जाएं तो जाए कहाँ? यानी पिछले 6 महीने से इनकी सैलरी भी बंद है, दूसरी तरफ से इनके ऊपर आदेश के आधा फरमान पे फरमान जारी किए जा रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई। तो खुद सोचिए अपनी जान बचाने कहाँ जाए। आज का दिन मनाया तो जा रहा है, क्या वाकई जो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, उन पर हम चल रहे हैं या उनकी वायलेशन कर रहे हैं? और खुद सोचिए, आज फिर से रविंदर रैना जी का यहाँ पर विजिट हुआ, आज इनके साथ चाहा उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाए, पर जब पहले भी आए तो उन्होंने कहा था करवा चौथ पर सैलरी भी मिलेगी, दिवाली पर भी हमारी बहनें निराश नहीं होंगी। पर जनाब फिर से आप आए, फिर से आप आश्वासन देकर चलेंगे, जितनी मर्जी कमेटियां बनाइए, पर कोई फ्रूटफुल रिजल्ट तो निकालिए। आज प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने नंगे पांव रिलीफ कमिश्नर से लेकर डोगरा चौक तक वहां पर प्रदर्शन किया। वो भी यही कह रहे थे, वन सोल्यूशन और एलोकेशन, और यही कह रहे हैं कि हमारी जान बचाइए, हमारी जिम्मेदारी उठाइए, हम जिम्मेदारी निभाएंगे। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना तक शेयर कीजिए।